नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस बुक को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक नॉन फिक्शन बुक है और जिसका टाइटल है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ठीक है, और इसे डेल कार्नेज ने लिखा है और इस बुक का एक सब टाइटल भी है, दैट इज द ओनली बुक यू नीड टू लीड यू टू सक्सेस। ठीक है, तो एक ऐसी किताब जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी, ऐसा कहना है इस बुक के राइटर का, दैट इज डेल कार्नेज। इस बुक को पब्लिश किया गया था 1936 में और ये जो पर्टिकुलर एडिशन जिससे जो मेरे पास है ये पब्लिश हुआ था, ये रीप्रिंट हुआ था 2024 में बाय फिंगरप्रिंट पब्लिकेशंस। ठीक है, तो ये बुक जो है डेल कार्नेज की, ये हमें सिखाती है कि इस तरीके से आप दोस्तों को जीत सकते हैं, लोगों को जीत सकते हैं और उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके कुछ तरीके इस बुक में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस बुक को डिस्कस किया, डेडिकेट किया था ऑथर ने होमर क्रोए को, जो कि उनके दोस्त थे और उनका मानना था कि उनको इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। This book will help you to achieve 8 things in life. That is, get out of a mental rut, think new thoughts, acquire new visions, discover new ambitions. That is one. And the second one is make friends quickly and easily. That's the second thing that you will learn out of this book. And then increase your popularity. How to increase your popularity, that you can learn throughout this book. With people, win people to your way of thinking. Okay, किस तरीके से you can make people to think like you think. And then the fifth thing is increase your influence, your prestige, your ability to get things done. ठीक है, so that is the fifth thing you can learn. And then you can handle how to handle compliments, avoid arguments, keep human contact smooth and pleasant. And then become a better speaker, a more entertaining conversationalist. And then arouse enthusiasm among your associates. ठीक है, so these are the things that you will learn in this book. ठीक है, that will help you to achieve these things. ठीक है, this book has been divided in 4 parts. So first of all we have preface, then how this book was written and why, and then 9 suggestions on how to get the most out of this book. ठीक है, so that is also there. So part 1 we have is fundamental techniques in handling people. Part 2 we have is 6 ways to make people like you. Part 3 is how to win people to your way of thinking. And then part 4 we have is be a leader, how to change people without giving offense or arousing resentment. ठीक है, and then we have a shortcut to distinction also by the end of the book. ठीक है, तो इस तरीके की ये बुक है जो कि जिसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं। वैसे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इस बुक के रिव्यू में, क्योंकि आपको पढ़ के ही इसके बुक के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। दैट्स व्हाट आई फील। एंड देन दिस बुक, एज आई टोल्ड यू, हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय फिंगरप्रिंट पब्लिकेशंस एंड इट हैज़ 278 पेजेस। ठीक है, रीप्रिंट किया गया था इसको 2024 में। अब कुछ प्रिंसिपल्स जो टेकिंग्स हैं जो मुझे मिली हैं इस बुक को पढ़ने के बाद, दैट आई विल डिस्कसिंग विद यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, रादर देन ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स वी कैन वर्क ऑन आवरसेल्व्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू, वी ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स। ठीक है, तो उस चीज में क्या होता है, हम अपने ऊपर इंप्रूवमेंट करते ही नहीं है, अपने और ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, सो रादर देन ट्राइंग टू इम्प्रेस, you should always try to work on yourself so that you can be better person, and then the other person get impressed automatically by your personality. ठीक है, अगर आप खुद पे काम करते रहेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे इम्प्रेस हो ही जाएंगे। आपको उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको एफर्ट करना है अपने आप में, अपने आप को किस तरीके से यू कैन बी बेटर। एंड देन देयर इज अ सेइंग बाय अ फेमस famous person called Sachin Kumar, that if you can express then there is no need to impress. ठीक है, so this book will taught you how to express in a better way so that you need not impress others. People get impressed whatever the way you express. ठीक है, and then second thing is everybody wants to feel important. देखिए, हर लोग जो है, हर बंदा जो है, everybody wants to feel important, and if you try to make the other person feel important, obviously the other person will take an interest in you. ठीक है, but if you having a conversation, if you try to boast yourself, talk about yourself almost all the time, then nobody is interested in you. That you need to learn. Okay, कोई भी आपकी बात, आपकी दुनिया के बारे में जानने में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, if you want to win others, you need to be interested in their lifestyle,
in their life, in their thinking, about anything about them, ठीक है. So you should be interested in others. In that way you can make other persons feel important, okay, and that is what you need while if you want to win friends and influence people. And the third thing is you need to be hearty in your approbation and lavish in your praise, ठीक है. तो हम क्या होता है, हमारा जो बेसिक नेचर है ह्यूमन नेचर का, दैट इज अबाउट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स विद अदर्स, ठीक है. जब कोई हल्की सी गलती करता है तो हम क्या करते हैं, हम उसी टाइम उसको टोक देते हैं कि ये देखो ये तुमने गलत किया है. हालांकि अगर उसने कोई 2 काम अच्छे किए हैं, 4 काम अच्छे किए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है. ऑलमोस्ट घर में भी ऐसे होता है. व्हेन आवर वाइफ्स और आवर मदर्स कुक्स फॉर अस, तो अगर अच्छा नहीं बना तो हम सीधा बोल देते हैं नमक कम है या मिर्ची कम है. लेकिन व्हेन दे कुक गुड, तो हम कभी भी नहीं बोलते कि यार आपने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है, तो हम कभी भी प्रेज नहीं करते हैं, ठीक है. तो दैट इज द बेसिक एग्जांपल, ठीक है, कि हम जो हैं एज ए ह्यूमन नेचर वी आर गुड एट फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स रादर देन आवर ओन सेल्स, ठीक है. तो इस चीज़ को हम बेटर कर सकते हैं जब अगर कोई गलती कर रहा है तो हम उसको थोड़ा सा अगर क्रिटिसाइज भी करना है तो उससे बेटर वे में क्रिटिसाइज कर सकते हैं. अगर किसी ने मान लो घर पे खाना अच्छा नहीं बनाया है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि यार ये खाना जो है ना, आपने मतलब जो आपका स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बना है. वैसे अच्छा है ये भी खाना, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो नॉर्मली, ठीक है, लेकिन उस लेवल का ये खाना नहीं है. तो क्रिटिसाइज भी ऐसे करें कि उसको पहले बोल दें कि यार आपने परसों बड़ा अच्छा खाना बनाया था और कल भी मुझे खाना बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज वो उतनी बात नहीं है, ठीक है. तो तब भी वो बंदे को बुरा तो लगेगा, मतलब पहले बार उसको आपने पहले मीठी गोली दे दी, ठीक है, पहले उसकी प्रेज कर दिया आपने, एंड देन लेटर ऑन यू क्रिटिसाइज द थिंग ऑल्सो, ठीक है. तो उस तरीके से यू कैन बी बेटर एट हैंडलिंग पीपल, कि अगर आप उसको जो उनकी जो क्रिटिसिज्म है वो उनको डायरेक्ट ना दे, पहले उनको प्रेज करें, ठीक है. सो बी लेविश इन योर प्रेज, ठीक है. तो प्रेज में थोड़ा सा लेविश हो जाए, खुल के बांटे, ठीक है, प्रेज को. और जो क्रिटिसिज्म है उसको थोड़ा सा प्राइवेट में दें एक तो, और दूसरा पहले उसको बंदे को उसकी जो गुड क्वालिटी है उसके बारे में मेंशन करें, एंड देन उसके बाद उसके जो बैड क्वालिटीज है उसके बारे में उसको अवगत भी कराएं, ठीक है. तो इस तरीके से आप बेटर कर सकते हैं अपनी इस चीज़ को, ठीक है. एंड देन पीपल लाइक बीइंग बॉसेस ऑफ देयर डिसीजंस, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेल्समैन है, ये सेल्समैन के लिए ज़्यादा चीज़ रहती है कि सेल्समैन क्या करते हैं, आपको चीज़ जो है, अपनी पॉलिसी जो है, या अपना जो प्रोडक्ट है वो आपको बेचने पे तुले होते हैं, ठीक है. लेकिन पीपल लाइक टू बीइंग बॉसेस ऑफ देयर डिसीजन. अगर आपने उनको कोई चीज़ बेचनी भी है ना, तब भी आपको ऐसा फील करवाना है कि दैट इज द डिसीजन ऑफ द अदर पर्सन, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना. आपने कभी भी उसको जाके अपने प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटीज नहीं दिखानी है कि इसमें ये बेटर है, इसमें ये बेटर है, इसमें वो बेटर है, ठीक है. तो आपने उसको ये नहीं बताना कि आपको ये प्रोडक्ट लेना ही चाहिए, ठीक है ना. उसको इस तरीके से आपने डील करना है कि उसकी ये चॉइस होनी चाहिए कि वो बंदा इस प्रोडक्ट को ले, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि आप उसको बोलो कि यार ये ही देना पड़ेगा आपको, जब आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है. वो बिल्कुल बहुत बुरी क्वालिटी होती है जब आप इस तरीके से कुछ सेल करने की कोशिश करते हो उनको, ठीक है. आपने कभी भी कस्टमर को सेल करने की कोशिश नहीं करनी है. लेट हिम डिसाइड, ठीक है. उसको डिसाइड करने की ऑप्शन दो, ठीक है ना, कि वो खुद चूज करे कि ही इज टेकिंग ऑल द डिसीजन, ठीक है. तो उस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है. दिस अप्लाइज टू पर्सनल रिलेशनशिप ऑल्सो, ठीक है. तो आई हैव सीन लॉट ऑफ वीव्स, दे ट्राई टू बी बॉस ऑफ देयर ऑफ देयर हस्बैंड्स. तो देखिए दैट इज नॉट द राइट वे. आप अगर उनको थोड़ा सा ऐसे बोलेंगे कि दे आर टेकिंग द डिसीजन, इफ यू आर कीपिंग देम अहेड ऑफ यू, ठीक है, बट यू आर टेकिंग ऑल द डिसीजन, बट यू आर लेटिंग द अदर पर्सन डिसाइड, you are giving the other person chance to say this to his family members or outside also, ठीक है. तो उस तरीके से he will feel better, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि डिसीजन उनके खुद के हैं, डिसीजन फिर भी आपके ही होंगे, लेकिन you let the other person go ahead and perform, ठीक है. तो उस तरीके से आपने नॉर्मल रिलेशनशिप्स में भी, and when it comes to business deals also, then also you need to make the other persons feel that the decision power is lies within that person, ठीक है. तो उस तरीके से you can make the other person feel better, ठीक है. and then we genuinely interested in people, ठीक है. तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो बहुत टाइम हम क्या करते हैं, हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीपल बट स्टिल वी लेट इट बी, कि ठीक है चलो सुन लेते हैं उसकी बात को, ठीक है. इससे जो है रिलेशनशिप आपके खराब हो सकते हैं. तो जब आपको किसी पर्सन से बात करनी है, डीलिंग करनी है, रिलेशनशिप में है, तो यू शुड बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल,
ठीक है। तो आपने ऐसे बोलने के लिए नहीं बोलते ना कि यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो। इफ यू आर सेइंग दैट यू आर लुकिंग वेरी गुड, so you should also mention like what aspect of the relationship or the personality makes you feel good, ठीक है। तो वो आपको उसको पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करना होगा कि इस तरीके से आपकी जो पर्सनैलिटी है दैट स्ट्राइक्स मी, दिस ट्रेट ऑफ योर पर्सनैलिटी स्ट्राइक्स मी, ठीक है। तो उस तरीके से ऐसे नहीं कि फालतू में तारीफ कर देनी है, ठीक है ना। तारीफ करनी है लेकिन सच्ची तारीफ करनी है। लोगों को अगर जनरली लोगों में इंटरेस्टेड रहोगे आप तो आपको उनके बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन ऊपर ऊपर से देखने की कोशिश करोगे तो फिर वो भी ऐसे ही साइड में कर देगा, वो फिर ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगा आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो उस तरीके से यू शुड बी जनरली इंटरेस्टेड इन पीपल एंड देन शो रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सनस ओपिनियन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, जब हम कन्वर्सेशन में होते हैं तो हमें किसी का पॉइंट अच्छा नहीं लगता तो हम डायरेक्ट उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इस दुनिया में कुछ भी सही गलत नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स। आई मे थिंक समथिंग अबाउट अ थिंग, यू मे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू द सेम थिंग, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है और मैं सही हूँ, जब मैं सही हूँ और वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स, वी ऑल कैन हैव वेरिंग टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग द सेम थिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूँ और वो गलत है, या फिर वो तीसरा बंदा सही है और मैं गलत हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर कोई अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है, you may not agree to the same opinion, but you should not also say that this is not right, okay, but I feel, ठीक है। तो आपको उसको बेटर वे में थोड़ा कहना पड़ेगा that what you say it is fine, like it is your perspective, but I may have different opinions on the same thing, ठीक है। So if the other person is giving you any opinion regarding anything, so you should be respectful of the other person's opinion, ठीक है। तो रिस्पेक्ट करो दूसरे के ओपिनियन को, तो that would be better for you, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स आउटकमिंग्स थी जो मुझे इस बुक में देखने को मिली। आई होप कि आपने अगर इस बुक को पढ़ रखा है, मोस्ट प्रोबेबली आपने पढ़ रखा होगा, तो फिर आपको इसमें से बहुत सारी और चीज़ें भी देखने को सीखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी पर्सनल लेवल पे मैं बताऊं तो मैंने इस बुक को ज़्यादा चेरिश नहीं किया, मुझे उतनी पसंद नहीं आई है ये बुक। आई थिंक बहुत टाइम पे मोनोटोनियस हो गई है, और आई थिंक ये जो मोटिवेशनल राइटर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत सारी रिपीटेशन करते हैं अपनी बुक्स में। ऐसा नहीं है कि इस बुक के अंदर एक चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने डेल कार्नेज की पहली बुक जो पढ़ी थी उसमें और इसमें मुझे बहुत सारी सिमिलर चीज़ें हैं। बहुत सारी जो कोटेशंस हैं वो सिमिलर तो नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ सिचुएशंस बहुत सारी सिमिलर हैं, ठीक है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। मे बी व्हेन वी टॉक अबाउट डीलिंग विद पीपल और डीलिंग विद लाइफ इन जनरल, आई थिंक थिंग्स आर रिपीटेटिव। आई थिंक उसकी शायद ज़रूरत भी है बार बार एक चीज़ को आपको बताने की, क्योंकि तभी वो आपके दिमाग में बैठेगी। आई थिंक दैट कुड बी द आइडिया, देयर आइडिया, बट दिस इज़ व्हाट आई फील ओके। वन टाइम रीडिंग के लिए अच्छी है ये बुक। अगर आप सेल्स पर्सन हैं, अगर आप कॉरपोरेट में हैं, अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आपको लोगों को, दूसरे लोगों को अच्छा फील कराना है, दूसरे लोगों को जीतना है, तभी आपका काम चलेगा, देन दिस बुक इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। और बाकी अगर आपकी फील्ड ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं कर, मुझे नहीं लगता कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, देन यू कुड लीव इट, बट वन टाइम रीडिंग तो यू कैन गिव इट, ठीक है। तो अगर मैं अपनी राइटिंग की बात करूँ तो आई वुड रेट इट 3.5 आउट ऑफ 5। दिस इज़ व्हाट आई वुड रेट। अदरवाइज आई लाइक्ड इट फॉर वन टाइम रीडिंग ओनली, आई वुड नॉट गो थ्रू इट अगेन, and I would say this is okay average kind of book. So here I'm going to conclude my analysis, my review. I hope you like the content. Thank you very much for watching the video. Have a great day.